देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात उस बयान को लेकर, उस चर्चा को लेकर अब एक बार फिर से जिसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री अब चर्चाओं में आ गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान जो कि वायरल हो रहा है, उन्होंने न सिर्फ इस बयान के जरिए अब यहां पर एक बहस छोड़ दी है कि क्या हिंदू राष्ट्र अब बनना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है, अलर्ट है, या सीधे तौर पर कहा जाए खुली सियासी धार्मिक लाइन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न शर्मा बचेंगे, न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न रविदास वाले बचेंगे और न ही तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। अब सवाल ये कि तिरंगे और चांद को आमने सामने रखकर क्या देश की एकता पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं? क्या अब चांद को लेकर के जिस तरीके की टीका टिप्पणी यहाँ पर बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, उसके जरिए ये बात निकाली जाए, ये बात सामने रखी जाए कि इससे मजहब को किसी खतरा होगा? क्या ये बयान राष्ट्रवाद के नाम पर डर की राजनीति नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि कास्टवाद छोड़ो, राष्ट्रवाद अपनाओ, लेकिन विरोधी इसको लेकर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे शब्द देश को जोड़ते हैं या समाज को और गहराई से और ज्यादा भीतर तक बांट देते हैं? ये बयान देश को बचाने की चेतावनी है या आग में घी डालने की कोशिश? आज करेंगे इसी मुद्दे पर खास चर्चा, खास बहस, लेकिन इससे पहले आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरीके से ये जो बयानबाजियों का दौर है वो शुरू हुआ, किस तरीके से वार पलटवार इस बयान के बाद हुए। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर बयान ऐसा दिया है कि देश भर में हंगामा मच गया है। आरएसएस के मंच से निकली बात अब बन गई है हिंदू मुस्लिम जुबानी जंग का मैदान। सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे और सख्त शब्दों में कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया न शर्मा बचेंगे, न वर्मा, न क्षत्रिय, न रविदास वाले, न तुलसीदास वाले, उस दिन कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए महिलाओं पर अत्याचार का जिक्र किया और कहा देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। और यहीं से शुरू हो गया विवादों का विस्फोट। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बेवा विधवा औरत से 40 लोगों ने रेप किया। इसलिए एक बात याद रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं ने समर्थन जताया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने बयान को भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला बताया। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। भाई चंदा माँ को पूछते जरूर है, लेकिन झंडा में नहीं आना चाहिए। सनातन तो भगवा ही है और भगवा के लिए इतने लोग कुर्बान किया है। देश के जो निशान है भगवा है, सनातन है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बांदा में कथा कह रहे थे। उस कथा के दरमियान उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहा कि चचा के 30 बच्चे होते हैं। पूरे भारत में मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एक मुसलमान का नाम बता दें कि जिस मुसलमान के 30 बच्चे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल यही है, ये राष्ट्रवाद की चेतावनी है या फिर समाज को बांटने वाली भाषा? क्योंकि जब भी ऐसे बयान सामने आते हैं विवाद बढ़ता है और समाज दो भागों में बटा नजर आता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए आपने खास रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से बाबा बागेश्वर का जो ये बड़ा बयान है, अब इसको लेकर के सियासी हलकों से लेकर जो धार्मिक जानकार है वो भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सीधे तौर पर अब इसको लेकर के सवाल जो है डेमोग्राफी तक पहुंच चुका है। और आज का बड़ा मुद्दा, आज का बड़ा सवाल इस खास कार्यक्रम का सबका हिसाब होगा का आज आपके सामने मैं रख देती हूँ। ये बड़ा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल इसलिए भी उठ जाता है क्योंकि जिस इशारे को यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री उठा रहे हैं, क्या वो सटीक है, क्या वो प्रिसाइज है, इस पर पूछा जाएगा। और क्या ये वो जो कह रहे हैं ये डेमोग्राफी चेंज के साथ साथ राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है उसके इतर बता रहे हैं? अब इसको लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो बयान है ये अपने आप में बेहद बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये बयान जो है हिंदुओं को बूस्टअप देगा या समाज में और ज्यादा बड़ी और ज्यादा गहरी खाई खोद देगा? क्या ये जो बयान दे देना, सीधे सीधे कह देना कि अगर तिरंगे पर चांद आ जाएगा तो ना वर्मा बचेंगे, ना शर्मा बचेंगे, ना रविदास वाले बचेंगे, ना तुलसीदास वाले बचेंगे, इसके मायने क्या है? क्या सनातन सच में आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में खतरे में है? ये सवाल हम पूछेंगे और जानेंगे, करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। सबसे पहले राजपुरोहित मधुर जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ कनेक्ट है। साथ ही साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ इंजीनियर वली उल्लाह, अध्यक्ष इंडियन माइनॉरिटीज फ्रंट के, इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी मेरे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल एच.एस. रावत जी आज आपसे रहेगा मेरा। ये जो बाबा कह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर तिरंगे में चांद आएगा तो ना वो वर्मा वाले बचेंगे, ना शर्मा वाले बचेंगे, ना तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कि कोई तबका यहाँ पर अलग से नहीं इसका शिकार होगा। हर एक जो है व्यक्ति जो सनातन से ताल्लुक रखता है वो इसके शिकार में आएगा, वो इसके ट्रैप में आएगा। एंड वो दो कदम आगे गए, वो कहते हैं से नो टू कास्टवाद एंड ओनली यस टू राष्ट्रवाद। इससे क्या आप समझ रहे हैं? देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात यह है, कहा तो उन्होंने ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 वर्ष में तिरंगे के अंदर या भगवे के अंदर कभी चांद नहीं लगा। जब आताताइयों ने अपनी क्रूरता की हदें पार करती, उन्होंने तलवार के दम पे गर्दनें काट कर करके सिरों के ढेर लगा दिए तैमूर लंग जैसे लोगों ने, तो भी यहाँ पर चांद तारा ना लग पाया। हाँ, इतना जरूर है कि बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा, बाबरी मस्जिद भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके कुछ मस्जिदें जो बनाई जबरदस्ती, जो 50-100 मस्जिदें, बड़ी बड़ी मस्जिदें जो बनाई, उनमें चांद तारे की ईंट जरूर उन्होंने लगाने की कोशिश की, उन पर झंडे जरूर लगा दिए थे, लेकिन आज की डेट में संभव ही नहीं है। अब तो इस्लाम खत्म होने वाला है, अब तो चांद तारा खत्म हो रहा है। जो चीज का चांद तारा जो अमावस्या की तरफ जा रहा है, वहां कहां पॉसिबिलिटी है? तो इसलिए मुझे नहीं लगता आज की डेट में कुछ ऐसा हो पाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो बच्चा बच्चा को समझ आ गई है कि चांद तारे की कहानी क्या है, इस्लाम की कहानी क्या है। आप देखें ईरान के अंदर, यानी आप समझिए कि करीब 60% मस्जिदों पे ताले पड़ चुके हैं, वहां मस्जिदों में आग लगाई जा रही है। प्रेजेंट में हिंदुओं की स्थिति ऐसी है क्या? मुझे ये जानने में दिलचस्पी है एच.एस. रावत जी, ये जो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव में, एक फ्यूचर अप्रोच को धीरेन्द्र शास्त्री रख रहे हैं, तो क्या अभी की स्थिति ऐसी है जिसका हवाला देते हुए फ्यूचर की चिंता उन्हें सता रही है? देखिए, हर आदमी का अपना एक व्यू होता है बोलने का। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को इतने अनुभव तो नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं है। वो अपनी, ठीक है, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है मीडिया के अंदर, वो कुछ भी बोल देते हैं, उस बात पे बहस चालू हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देश बड़े सुरक्षित हाथों के अंदर है, प्रांत सारे सुरक्षित हाथों के अंदर हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इसलिए और आगे भी आजकल जो वोटर है वो भी बहुत अवेयर हो चुका है, उनको पता है कि किस प्रकार से हमें जीना है और किस प्रकार से हिंदुत्व को बचाना है। आज हर आदमी इस बात को
जानता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सब अपने इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं, करनी चाहिए जागृति ठीक करने है, में रंगरेज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंगरेज साहब, ये जो हम मुद्दा अभी देखते हैं, बाबा बागेश्वर का बयान, ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कई दफा कहा है, और अभी वाला ये जो बयान है, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप ओपनिंग कमेंट दीजिए, इस बयान से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, इस तरह के 2014 के बाद से एक बाढ़ आ गई है ढोंगी और पाखंडी बाबाओं की, जो लगातार इस तरीके की वाकया करके, बातें करके अपनी टीआरपी हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को लोगों की नजरों में जनवाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ कितना ज्यादा जहर बोल सकते हैं, कितनी ज्यादा इस्लामोफोबिया बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के बाबाओं की बातों को हिंदू धर्म के जितने भी लोग मानने वाले हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, वो एन ढोंगी और पाखंडी बाबाओं की बातों में नहीं आने वाले। अब राजपुरोहित जी से इस पर ही जान लेती हूँ। राजपुरोहित जी, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर कर रहे हैं आप लोग, महज फॉलोअर्स के लिए, महज पब्लिक अपीयरेंस के लिए, पब्लिक लाइट के लिए। जो विषम परिस्थितियां आज देखने को मिल रही हैं समाज में, वो कहीं ना कहीं धारणाएं एक अलग दिशा में ले जा रही हैं लोगों को। सनातन की जो मानने वाली एक जनमानस, एक जो रीढ़ है, जो हमारी जनता जनार्दन है, अगर उसे देखा जाए तो विगत लंबे काल से, लंबे चक्रों से, कुचक्रों से वो कहीं ना कहीं मजारों में जाकर के फंसी हुई थी। आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार, बहुत सारी ऐसी हिंदू माताएं जो आस्था का एक बहुत बड़ी शिकार बनकर के बैठी हुई थी, जो तमाम मजारों पर जाकर के चादरें चढ़ाती थी। लेकिन आज सनातन में यदि कोई प्रचारक निकल करके सनातन के परचम को लहरा करके और हिंदू को जन जागृति को एक तरफ ले जाने का काम कर रहा है, तो बहुत बहुत साधुवाद है। और हमें लगता है कि इसमें ज्योतिषी या फिर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, इन सब तमाम प्रकार की धारणाओं को दरकिनार करते हुए अगर धर्म के रास्ते को अपना करके व्यक्ति को एक सूत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ ज्योतिषी और धर्मगुरु और एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं है। यहाँ केवल सनातन की रक्षा की बात हो रही है, और सनातन के रक्षार्थ है तो अभी क्या, अभी रक्षा नहीं हो पा रही है क्या? अभी खतरा है क्या पुरोहित साहब? तोड़ने की बात कर रहा है। अभी प्रेजेंट की बताइए ना। ठीक है, आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव पर सोच रहे हैं, पर अभी क्या खतरा है? नहीं, असल में हमारे धर्मगुरु भी और उधर मौलाना साहब दोनों लोग एक ही प्रश्न में आ गए ना। उन दोनों लोगों ने कहा कि अपनी टीआरपी के लिए। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई व्यक्ति टीआरपी के लिए काम नहीं करता है। काम इसलिए करता है कि उसको सनातन की चिंता है, उसको अपने परिवारों की चिंता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से बंगाल में, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, बहन बेटियों की अस्मिता को लूटा जाता है, अगर ऐसे में अपने हिंदू जनमानस को नहीं जगाया जाएगा तो यकीनन कहीं ना कहीं हम सब खतरे में हैं। जी रंगरेज साहब, आपको जवाब मिला ये जो आपने कहा कि बयानबाजी देकर के ये बाबाओं का खेल है, आपने इस तरीके से कोट एंड कोट कहा। पुरोहित जी कह रहे हैं कि ऐसा तो दोनों तरफ से ही हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से आप देख रही होंगी, 100 करोड़ देश में जो हाँ हिंदू हो और जहाँ 15 करोड़ मुसलमान हो, उनसे डराकर किस तरीके की राजनीति का एजेंडा सेट किया जा रहा है। और ये जो कौन बीजेपी डरा रहा है रंगरेज साहब, कौन डरा रहा है? ये बाबा जो ये ढोंगी पाखंडी जो बाबा और आप है, लोग डर गए? नहीं, हम नहीं डरे, हिंदू भाइयों को डराने का काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, क्या करिए आप, सुनती क्यों नहीं है आप पूरी बात? सुनाइए ना प्लीज, पूरी बात मैं सुनाइए। बता रहा हूँ ना, कंफ्यूजन हुई आपकी बात में, मैंने पूछ लिया, उसमें क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन हुआ ना, पूरा दूर हाँ, कर मैंने देता हूँ। पूछ लिया। हमारे हिंदू भाइयों को डराकर मुसलमानों से उनकी जनसंख्या का बढ़ा करके उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, 40 बच्चे हो जाएंगे, ये वाहियात बातें करके ढोंगी पाखंडी बाबा जो इस तरीके के हैं और जो लगातार इस्लामोफोबिया जिनके दिल दिमाग में है, जो लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, मुसलमानों ये जहां से इनको पोषण मिलता है, जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं, जहां से दाढ़ी और टोपी निकल करके आती है, जिस समाज में छांगुर जैसे लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध करते हैं, ये उस कम्युनिटी से ना जाने आपकी कम्युनिटी के शर्म नहीं आती, लज्जा से डूब मरो। आपको यह सोचना होगा, जो सनातन की, जो राष्ट्र की, जो समरसता की बात करता है, जो हिंदू बहन बेटियों को ही नहीं अपितु सारे धर्मों की बहन बेटियों को रक्षार्थ बात करता है, जो सनातन सबको एक भाव से लेकर के चलने की बात करता है, आप उसे ढोंगी और पाखंडी का रूप देते हैं। आप भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं। आप अपने पूर्वजों को जिस समय खंगालने का काम करेंगे, आप भी जिस समय अपने अस्तित्व को जानने का प्रयास करेंगे, आपको भी बातें समझ में आ जाएंगी कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। इस तरह की अनैतिक वार्ता, इस तरह की अनैतिक शब्दों का प्रयोग, मैं इस पर आपत्ति जताता हूं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो सनातन की मर्यादा है, जो सनातन की अखंडता है, समाज को एक साथ पिरोने में, समरसता को एक साथ लेकर के चलने में,
जातिवाद को खत्म करने में, एक धर्म, सत्य सनातन धर्म जो सबको रक्षार्थ का कार्य करता है, सबको शक्ति प्रदान करता है, हम उसी दिशा में चलने का कार्य करते हैं। इंजीनियर वली मेरे साथ कनेक्ट है, ओपनिंग कमेंट उनसे लेना चाहूंगी। इससे मैं कनेक्ट करूंगी योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उनका मैसेज ये था कि अगर कास्टों में, जातियों में बटेंगे तो हश्र बुरा होगा। अब यहाँ पर बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अगर चांद आ जाएगा तिरंगे पर तो सनातन खतरे में आ जाएगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं वली साहब? अभी क्या है, अभी तो अशोक चक्र है। हेलो जी, अभी तिरंगे में क्या है, अशोक चक्र है ना। शिव जी का चांद तो है नहीं उसमें। आपने शिव जी के उस पे देखा हो केशों में चांद, चंद्र होता है, तो चंद्र निशान तो है नहीं उसमें, अशोक का चक्र है। तो अशोक का जो चक्र है वो बौद्ध धर्म के लिए, प्रचार के लिए था। उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे। वो किनके कब्जे में है? वो उसमें मंदिर बने हुए हैं कि मस्जिद बने हुए हैं? हमें योगेश्वर जो बाबा हैं उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार बनाए वो किसके कब्जे में है? उनमें मस्जिदें बनी हुई हैं कि मंदिर बने हुए हैं? सवाल ये है ही नहीं। सवाल मैंने आपसे पूछा कि जो बाबा बागेश्वर ने कहा उस पर आपकी राय क्या है? चांद वहां पर आ जाता है मजहबी तौर पर, क्या अगर मैं कहूं तिरंगे में चांद एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है तो सनातन खतरे में होगा क्या? है तो क्या पूरा बौद्ध का हो गया क्या ये देश? बौद्ध राष्ट्र हो गया क्या? वहां तो बौद्ध का वो लगा हुआ है, निशान बौद्ध का है, तो क्या बौद्ध राष्ट्र हो गया क्या? नहीं, मुझे इस पे चाहिए, आप ब्रीफ कीजिए प्लीज। शिव जी से कैसे कनेक्ट करा आपने? नहीं, चांद पे बता रहे। चांद तो शिव जी के केशों पे लगा है, तो शिव जी का निशान है चांद। इस्लाम से कैसे जोड़ रहे हैं? पाकिस्तान के झंडे में भी चांद है। आपकी इनको ज्ञान नहीं है कुछ, वो सारी चीज को मुसलमानों से जोड़ते हैं। एच.एस. रावत जी ने मंडल अभी यूजीसी का इशू चल रहा है, ओबीसी को उसमें शामिल कर लिया है। बवेला मचाए हुए सनातनी सारे। उसमें क्या हिंदू नहीं है? ओबीसी हिंदू नहीं है? अभी यूजीसी के गाइडलाइन में SC ST के साथ ओबीसी को शामिल किया गया है। ओबीसी को यह हिंदू नहीं समझते? इंजीनियर साहब आपने ये कहा, आपने ये कहा कि जो बौद्ध राष्ट्र हो गया उस समय क्या था? तो उस समय तो इस्लाम था भी नहीं। आपको क्या पता बौद्ध राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? उस समय क्या था बौद्धों की स्थिति? अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। अगर अशोक का चक्र लगा है तो बौद्ध राष्ट्र हो गया क्या? बात का जवाब दीजिए इंजीनियर साहब। पहले आपने ये कहा कि जितने भी स्तूप थे उन सबको मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको क्या पता उस समय? आप तो इस्लाम था ही नहीं उस समय, तो आप कैसे कह सकते हैं मस्जिद बन जाएगी वहां पर? कहता मस्जिद थोड़ी बनती वहां पर, तो वो इस्लाम था ही नहीं। इस्लाम तो 1440 वर्ष पहले आया है ना? आप उन बातों को क्यों करते हो जिनके बारे में आइडिया, जिनको आइडिया नहीं? मैं ये कहूँ कि भाई आप 200 वर्ष पहले आप हिंदू थे, आपके दादा परदादा, आपका नाम भी कहीं ना कहीं रावती रहा होगा, राणा रहा होगा, खोकर रहा होगा, राजपूत रहा होगा, चौहान रहा होगा। अभी भी तो लिख ही रहे हैं ना आप कहीं ना कहीं, तो आपका तो वजूद ही नहीं था। आप तो अभी 200 वर्ष पहले पैदा हुए हैं और बात कर रहे हैं आप 2500 वर्ष पहले की, तो उसका तो कोई औचित्य नहीं बनता ना। सुनिए तो हमारी बात सुनिए। इसलिए जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसका कहने का मतलब यह है कि भैया अगर चांद तारा आता है यानी कहीं कन्वर्जन होता है, जैसे कि आप पाकिस्तान के अंदर चांद तारा आ गया, बांग्लादेश के अंदर आ गया, अफगानिस्तान में आ गया, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदू का वजूद खत्म हो जाएगा। वहां पर हिंदू का वजूद खत्म हुआ ना पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में खत्म हुआ ना पूरा पूरा, जम्मू कश्मीर में हिंदू का वजूद खत्म हो गया, बांग्लादेश में बुरा हाल है, वहां भी हिंदू का वजूद खत्म। तो उन्होंने ये कहा था कि भैया किसी भी तरीके से आप कोशिश करिए कि सब मिल करके रहें। जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा देश, हम सबसे पहले मुबारकबाद देंगे। ये देश अघोषित ब्राह्मण राष्ट्र है
आजादी के बाद देश को अघोषित ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया गया। जिस दिन हिंदू कैसे राष्ट्र बना घोषित दिया होगा हम ब्राह्मण सबसे बात? पहले मुबारकबाद आप बताओ ना कैसे बना दिया? आप आपके बोलने से हो जाएगा, आप बताओ, एक आध उदाहरण दो ना, कैसे ब्राह्मणवाद बना हुआ, कैसे ब्राह्मण हर सामरिक पद देख लीजिए। नहीं नहीं, देश एक का हर मिनट सामरिक पद है, हर एक मिनट वली साहब, एक मिनट मुझे ये बताइए, आपने कहा बड़े बड़े जिक्र यहाँ पे आपने किए, मुझे एक लाइन में बता दीजिए, क्या डेमोग्राफी चेंज आज की सच्चाई नहीं है? ये सत्य नहीं है कि अभी किस तरीके से रेशियो बढ़ रहा है? और जो तकरीरें दी जाती है मौलवियों द्वारा कि 1 नहीं 4 नहीं 15 बच्चे पैदा करो, ये सच्चाई नहीं है क्या आज की? नहीं, अभी तो ये सनातनी जो है वो कहते हैं कि इतने बच्चे पैदा करो, ज्यादा करो, ये खुद वो कर रहे हैं भाई। बच्चे अरे क्या आप पैदा लोगों कर रहे ने हैं शुरुआत की है ना, नहीं, शुरुआत तो आप लोग खाई पैदा करते हैं, उसके बाद जाता है वहां पर। नहीं इंजीनियर साहब, कौन 100 रानियां रहती थी यहाँ नहीं पे? करते, रानियों सुनिए, से आबादी अगर बढ़ी है आप क्या? नहीं करते हो, जनसंख्या नियंत्रण बिल अगर पार्लियामेंट में आ जाए नहीं, तो आपके मौलाना नहीं, क्यों चिल्लाते हैं? अरे क्यों बिल बोलते हैं कि बच्चे पैदा करना अल्लाह की देन है, क्या अल्लाह खिलाएगा? जनसंख्या जो है, क्यों चिल्लाते हो आप? सपोर्ट करोगे आप? इंजीनियर साहब, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण आता है, पार्लियामेंट में बिल आता है तो सपोर्ट करोगे आप लोग? आप खत्म कर दो ना देश के। कुल मिलाकर वली साहब, एक मिनट वली साहब मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, जो रेशियो बदल रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, मैं सिर्फ 2 धर्म अभी रख रही हूँ, और भी धर्म है, मैं 1 मिनट सुन तो लीजिएगा, सवाल तो सुनने का मादा रखिए पहले। अरे वली साहब रुकिए जरा, मुझे बताइए, ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये डेमोग्राफी सच्चाई नहीं है कि आज की तारीख की? धर्मांतरण क्या सच्चाई नहीं है? छांगुर कनेक्शन जैसा है क्या वो सत्य नहीं है? किस तरीके से कलमा पढ़वाकर पहलगाम में मारा गया वो सच्चाई नहीं है क्या? क्या यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज के बाद तस्वीर कैसे सामने आती है बंगाल में, वो सच नहीं है क्या? एफआईआर पर रार मचती है तो वो सच नहीं है क्या? लागू हुआ तो विरोध इन्होंने किया, यूजीसी के गाइडलाइन हुए तो विरोध। क्या हिंदू नहीं है? ओबीसी हिंदू नहीं है? दलित हिंदू नहीं है? कि कोई दलित अरे वो ही तो कह रहे हैं ये तनातनी क्यों है कास्ट वाली? शुरू कर देते उन्होंने क्या बोला, बयान आपने सुना वली साहब, वो कह रहे हैं कि कास्टवाद में मत फंसिए, राष्ट्रवाद के साथ रहिए, नेशनलिज्म के साथ रहिए, नेशनलिस्ट रुख रखिए अपना। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? आप बताइए, संबूक की हत्या किस बात पे की गया? त्रेता युद्ध, द्वापर युद्ध। अरे तो पाकिस्तान के लिए झंडे, पाकिस्तान की तरह हम लोग भी लगा ले क्या तिरंगे में? आप तब खुश होंगे? नहीं मुझे बताइए, पाकिस्तान जैसे लगा के चल रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी आप करा लेते हैं, बोलिए। खाली करवाइए, आप बौद्ध स्तूपों को खाली कराइए, अशोक का चक्र लगा हुआ है, चांद कौन कह रहा लग जाएगा? इस्लामिक बन जाए, कंट्री इस्लामिक बन जाए। चांद भाई क्यों चांद लगेगा भाई? अशोक चक्र लगा हुआ, चांद क्यों लग जाएगा वहां पे? क्यों डरा रहे हैं हिंदुओं को? ये 82% हिंदुओं को क्यों डरपोक बना रहे हैं? डरा वो नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एकत्र कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। ये राजपुरोहित जी आप लोग डरा रहे हैं, का हक खा रहे हैं, आप लोगों ने इसको ब्राह्मण करना शुरू कर दिया है कोर्ट। हर सामरिक पद पे, हर उच्च पद पे एक जाति जिसकी 2-3% आबादी, वो बैठा हुआ है, डर बना रहे हैं। अशोक रहे हूँ, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहे हूँ, या कोई भी ऐसा शासक रहा हो, मैं आपको एक बहुत इनका वैल्यूम नीचे करिए और पूरी बात को स्पष्ट सुनिए। किसी भी शासक को आने से, किसी भी शासक के आने से किसी भी राष्ट्र में जब परिवर्तन हुआ है, उसको लाने वाला धर्मगुरु रहा है, उसका गुरु रहा है। यहाँ जातिवाद, ब्राह्मणवाद या इस तरीके के एंगल को ना ले जाकर के आप केवल एक चीज समझने का प्रयास करो, ये जितना हिंदू धर्म के ये देवी देवताओं की मंत्रों की ये जो दुहाई दे रहे हैं बैठ करके, इनको खुद शर्म नहीं आती है कि तुम अभी भी उस कम्युनिटी के अंदर जाकर के बैठे हुए हो, जो तुम अपने हिंदू के अस्तित्व तो को दबा करके बैठे हुए हो। तुम स्वयं हिंदू क्यों नहीं बन जाते? तुम अपने पुराने अस्तित्व को क्यों नहीं उजागर कर देते? आप अपने पुराने अस्तित्व को इसलिए नहीं उजागर कर देते क्योंकि इल्तुतमिश, खिलजी, नाना प्रकार के ऐसे तमाम। वली साहब एक मिनट, अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी अहमदाबाद से, आपने सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं पता। अहमदाबाद में माइक लगा करके बाकायदे अनाउंसमेंट की गई कि ये त्योहार हमारा नहीं है, पतंग मत उड़ाएं, पतंगबाजी मत करिए, वहां पर उतर जाइए छतों से नीचे। वो क्या था फिर? उतर उड़ाए, चिड़िया उड़ाए, ये है, ये क्या चीज है? अरे सर, जब आपकी बात रहेगी, मीठा मीठा गप करेंगे और कड़वा कड़वा थू कर देंगे, थोड़ी चलेगा। कबूतर, पतंग तो सबसे ज्यादा मुसलमान उड़ाता है। आप चले जाइए,
कहीं न कहीं नफरत को फैलाने वाला मौलाना तौकीर रजा का बयान आता है। बड़े बड़े ऐसे मौलानाओं का बयान आता है जो इनके रक्षक हैं, जो इनके पोषक हैं। उन मौलानाओं के बयानों को कभी भी इस तरीके से ये लोग नहीं ले आए जो राष्ट्र के हित में हो, देश के हित में हो। केवल उन युवाओं को, उन जाहिलों को भड़काने का काम इन लोगों के बयानों से होता है, सिर्फ और सिर्फ। दूसरी बात ये कि जो धर्म की दुहाई देने वाला व्यक्ति सनातन धर्म के बारे में तुम इतना जानते हो, तो तुम्हें अपने अस्तित्व का स्मरण कब आएगा? और जब तुम्हें अपने अस्तित्व का स्मरण आएगा, तब तक यही हम बात कहना चाह रहे हैं। वली साहब, बांग्लादेश की आज की सच्चाई आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? एक तबका अगर अति प्रभावशाली हो जाता है और कट्टरपंथ की राह पर अगर चल देता है, तो वही हश्र होता है जो बांग्लादेश में हो रहा है। वहां पर कैसे टारगेट किया जा रहा है, एक हिंदू का घर तलाशा जा रहा है, बाहर निकाल करके जिंदा जला दिया जा रहा है। अब चाहते वही हो बना रहे हैं। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान का हाल ये हो रहा है कट्टरपंथी की वजह से, तो अपने देश का कट्टरपंथी को बना रहे हैं। अगर वो बयान दे रहे तो वो कट्टरपंथी बना रहे हैं। नहीं, क्या है भाई, आप एक तरफ कह रहे हो तो बांग्लादेश कट्टरपंथी है। कास्टवाद में मत फंसिए। आप कास्टवाद को प्रमोट करते हैं क्या? ले जाओ। पहले आप मुसलमान धर्म को वोट बैंक के नजरिए से तोलना बंद करिए, उसके बाद आगे की डिस्कशन आप कर पाएंगे। एच एस रावत जी। देखिए रितु जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इन लोगों का जो दिमाग है ना, वो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा खराब किया। उससे पहले अगर आप देखें हैं, मुस्लिम लीग ने इनका दिमाग खराब किया। इनको दिक्कत ये थी, देश आज़ादी के बाद इनको सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता मिली नहीं और सत्ता को लेकर के चले गए वहाँ पर जिन्ना साहब, तो इनको यहाँ छोड़ दिया। और छोड़ा था, ये लोग रुके थे जानबूझ करके इस वजह से कि यहाँ हम जाकर के उपद्रव करेंगे। भीमराव अंबेडकर साहब ने इस बात को कहा कि इनको यहाँ से वापस भेजिए, नहीं तो हिंदुस्तान में बड़ी तकलीफ पैदा करेंगे, क्योंकि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग पहले हिंदू थे, और जब हिंदू से कन्वर्ट होता तो ऐसा आदमी बड़ा खतरनाक हो जाता है। अपने को ये ज़्यादा इस्लामिक कट्टर दिखाने के लिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी ये कह रहे थे क्या हुआ, अभी ये बोला जाएगा कि योगी की बात में सत्यता है। योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सत्य है 100%। फिर तो उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो हश्र बुरा होगा, बटेंगे तो कटेंगे। ये बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है। रितु जी, आप देखिए जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो गई ना, वो पूरा एक इस्लामिक राज्य उन्होंने बना के रख दिया वहाँ पर। अब वहाँ पर मंदिर पर कब्जा करके बैठ गए। अब धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है, आप देखें केरल के अंदर भी यही हो रहा है, आसाम के अंदर तो विश्वास आप बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों की सोच ही एक जिहादीपन की है, वो सिखाई जाती है इनको। आप देखें जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी वहाँ इस्लाम खत्म हो रहा है। वहाँ पर इस्लाम में जो युवा हैं वो छोड़ रहे हैं, करोड़ों युवाओं ने छोड़ दिया। लेकिन अब ये जो कन्वर्टेड हैं, जितने भी जो हिंदुओं से कन्वर्ट हुए थे, वो अब इनको ये दिखाना चाहते हैं, देखिए हम तो अभी भी हिंदुस्तान के अंदर कट्टरता दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरता दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में कट्टरता। ये हिंदी भाषी जितने भी हैं सारे के सारे अपने आप को ये सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी वक्तव्य कुछ है ही नहीं। वो इनको मुसलमान ही नहीं मानते, वो लोग तो इनको चौथी का मान बैठे हुए हैं। लेकिन ये अपने आप को यहाँ सुभान अल्लाह अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक बना के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तगमे लगा के बैठे हुए। अरे भैया, आप आ जाओ ना हिंदू धर्म में, पहले भी तो आप हिंदू ही थे ना, क्यों खामा खाओ? जब वहां इस्लाम खत्म हो रहा है जहाँ से पैदा हुआ था, आज भी हिंदू हैं, हम तो पीछे पड़े हिंदू हैं जनाब। ईरान का हाल देखिए क्या हो रहा है, मस्जिदों में आग लगाई जा रही है वहां पर। वो अल्लाह की मस्जिद है ना, डरे हुए हैं, डर रहे हैं, 10% मुसलमानों से डरा रखा अपना हाल। कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है? रुकिए वली साहब एक मिनट। कभी कभी आप कहते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, कभी आप कह रहे हैं कि हिंदू डरे हुए हैं। चाह क्या रहे हैं भैया? आप करेक्ट करिए, आप बता दीजिए, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? डर कौन रखा है पहले ये बताइए। आप मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, पहले ये बताइए मुझे। ये कंफ्यूजन आप पैदा करिए। ये डरा रहे हैं, ये डरा रहे हैं कि दलित ओबीसी अपना हक न ले। ये बीच बीच में इशू लाते हैं। 4 दफा मैंने आपको समझा दिया। वो कह रहे कास्टों में मत बटिए। वली साहब वो कह रहे कास्टों में मत बटिए, वो ये थोड़ी कह रहे हैं किसने बांट रखा है? आप बताइए। हम कह रहे नहीं बांट रखा, तो अभी यूजीसी के गाइडलाइन में जब ओबीसी को शामिल किया गया तो हाय तौबा क्यों मचाए हुए हैं, ये बताइए आप। तो मुझे पहले ये बताइए, फिर हिंदू डरा हुआ कहां से? आपने कहा कि 10% मुसलमानों ने डरा रखा है। ये डरा रहे हैं ना, चांद तारा आ जाएगा, बताइए तो। इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे। आज तो सारे पद पे हिंदू हैं, सनातनी हैं, क्यों डर हो गया? राष्ट्रपति आपका, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लव जिहाद आज की सच्चाई है, लैंड जिहाद आज की सच्चाई है, आई लव मोहम्मद आज की सच्चाई है, जो हम देखते हैं तस्वीरों में।
आफ्ताब वाला केस याद कीजिए, पहलगाम याद कीजिए, उन सड़कों पर जो बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे उसे याद कीजिए, संभल में पत्थरबाजी होती है वो याद कीजिए, देवघर में जो हुआ काली मंदिर पर वो याद कीजिए। कितने और उदाहरण गिनवाऊं मैं? नाम बोल के लिंचिंग की जाती, वो क्या है? क्या नहीं हुई? किसकी लिंचिंग हुई? नहीं वली साहब, प्लीज कंप्लीट। वो क्या चीज है? किसकी लिंचिंग हुई? तमाम होती है, आए दिन हो रही है। एक तो उदाहरण पेश कीजिएगा। नहीं, क्या उदाहरण हो रहा है? रोज हो रहा है, हर जगह अरे रोज हो रहा है तो एक तो हो रहा है, दीजिए। और नेशनल टेलीविजन आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो एक उसका दे दीजिए बैकड्रॉप, कहां पर हो रहा है? अरे क्या दे दें आपको? मैंने तो आपको 10 गिनवा दिए, आपने एक भी नहीं दिया। लिंचिंग हर महीने लिंचिंग हो रही है। राजपुरोहित जी, समस्या इस बात की है कि ऋतु बहन, अभी उस दिन भी हम डिबेट में आपके साथ बैठे हुए थे, जब जब कोई राष्ट्र का मुद्दा आता है, जब जब कोई धर्म का मुद्दा आता है, जहां तमाम प्रकार की ऐसी अफवाहें जो इनके द्वारा प्रसारित की जाती हैं, तभी लोग डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। आज भी भाग गए हैं। लाचार स्थिति ऐसी बन जाती है कि इनके पास जवाब होता नहीं। समाज में भटकाव का ये लोग काम करते हैं, भड़काऊ काम करते हैं। लोग जो हैं वो तमाम प्रकार से कन्वर्जन पर काम कर रहे हैं। इनके छांगुर जैसे लोग जो मौलाना हैं वो 8 साल 12 साल 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ उनकी बर्बरता करते हैं, निर्ममता करते हैं। इनकी आंखों का पानी मर चुका है, राक्षसों से भी बद से बदतर हो चुके हैं। इनके दिमाग में जो चीजें पनपी हुई हैं, जो जाहिलियत पनपी हुई है, उसे समाज में बताना पहले तो वली बहुत साहब जरूरी मैं है। आपको बहुत समाज क्लियर को जागरूक शब्दों में करना बता दूं कि यहाँ पर ना तो कोई सूचना इसको लेकर के है कि तिरंगे में इस तरीके का बदलाव होगा, ना वहां पर चांद लगाया जा रहा है, ना वहां पर सितारा लगाया जा रहा है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, ये एक बयान मात्र आया है जो कि एक मेटाफर के तौर पर एब्रिविएट किया गया है। अगर आप समझ पा रहे तो समझ लीजिए उस इंटेंसिटी को। आप इसे अशोक चक्र के साथ जोड़ने लग गए। वली साहब, मैं आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं कर रही थी। एक मजहबी तस्वीर पेश की जा रही है कि खतरे में सनातनी सोल है, हिंदुत्व की सोल खतरे में है। ये कहा है उन्होंने, जातिवाद में बंटने की वजह से हो रहा है, ये कहा है उन्होंने, राष्ट्रवाद का नजरिया रखिए, ये बोला है उन्होंने। वली साहब, आप तो बांटने पर चले आए कि ये तो चंदा लगा देंगे, ये सितारा लगा देंगे। ये सिर्फ दलित ओबीसी का हक खाने के लिए है और कुछ नहीं है। दलित ओबीसी का हक खा रहे हैं और आप मुसलमानों का नहीं 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 दलित ओबीसी का हक खा रहे हैं। कौन खा रहा है हक? वो कथावाचक है, पंडित है, वो कहां से ओबीसी का हक खा लेंगे? वो राजनेता थोड़ी है। क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है, आपने पढ़ा नहीं क्या? ये कहां से नहीं, हक वो खा लेंगे? दिया है तो किसके लिए दिया है? अरे तो वो कहां से हक खा लेंगे? जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता समझ नहीं रही है क्या? उन्हीं के लोग खा रहे हैं, उन्हीं के लोग खा रहे हैं। जो उन्हीं के लोग, कंप्लीट तो कीजिए सेंटेंस। उस पूर्वक जवाब है, हम लोग इसी जातिवाद को ही खत्म करने का एक राष्ट्र में एक अभियान चला रहे हैं। जातिवाद जिस तरीके से चल रहा है उसे नकारा जाए, उसे खत्म किया जाए, समरसता को लाया जाए, हिंदू बहन बेटियों को बचाया जाए। नहीं तो जिस प्रकार से ये कालनेमी बन करके बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से इनकी कम्युनिटी एक तरीके से नीचे से लेकर के निचले स्तर तक, फ्रिज बनाने से लेकर के, पंचर बनाने से लेकर के, बाल काटने से लेकर के, हर जगह इनका जो जिहाद जन्म ले रहा है, वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता हो रही, निर्ममता हो रही है, आज उसे जगाने के लिए ही हम लोगों को जागरूक करने का एक काम करना पड़ रहा है, एक अभियान चलाना पड़ रहा है। ये दलित और ओबीसी की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि तुम जिस कम्युनिटी में बैठ करके तुम्हारे मौलाना लोग 12-12 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आप स्टेटमेंट क्या देते हो? आप समाज में हो रहे अत्याचारों पर कब बोलोगे? आपको ये आपके घर की बहन बेटियों के साथ अगर ऐसी निर्ममता होती तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर पाते? आप चले आते हो केवल डिबेट करने, आपको बिल्कुल वर्क करके नहीं आते हो। आपको ये शर्म नहीं आती कि आपके मौलाना लोग क्या करते हैं? ये सिर्फ बाबा जो है बाबा ये कर रहे हैं, राष्ट्र को जगाने की मुहिम कर रहे हैं। वो दलित ओबीसी कार्ड नहीं खेल रहे हैं, उनको राजनीति में चुनाव नहीं लड़ना है। राम रहीम को लेकर आपने जिक्र किया, उन पर एक्शन चल रहा है। अगर आप नहीं पढ़ते अखबार, आप नहीं देखते चैनल्स, तो आकर के इस तरीके की बातें ना करा करिए यहाँ पे प्लीज। राम रहीम पर प्रॉपर एक्शन हो रहा है, जेल की हवा खा रहे हैं वो, और अगर ऐसा कोई और भी बाबा होगा ना, उसके साथ भी इसी तरीके से सख्त रवैया अपनाया जाएगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। और ये बाबा बाबा आप जो कहते हैं ना, आप पहले जाकर उन मौलवियों को सिखाइए जो कहते हैं कि 15 बच्चे पैदा करो, वरना अगर कहीं माइनॉरिटी में रह गए तो तकलीफ हो जाएगी। उनको क्यों नहीं सिखाते हैं? उनको ये तकरीर क्यों नहीं समझाते हैं? चाहे मौलाना हो, चाहे बाबा हो, कोई भी हो, अगर इस तरह की चीज करती है, उसकी आलोचना या उसकी बात कही जाएगी।
इनके बाबा दूध के धुले नहीं है। किसके बाबा दूध के धुले हैं और किसका मौलवी? ठीक है, इस बात का जस्टिफिकेशन ना मैं करूंगी ना आप करेंगे, कानून करेगा, कानून के हाथों में रहना चाहिए। एच एस रावत, देखिए ये सच है रितु जी, ये कह रहे हैं बाबा दूध के धुले नहीं है, पर मैं इनसे पूछता हूँ मौलवी दूध के धुले हैं? नहीं, चार वो भी चार नहीं धुले, शादी के वो मौलवी भी बैठे नहीं, हुए, चार चार शादियां वो हो भी रखी नहीं, हैं, मौलवी जो हरातों पर मौलवी सेंटर खोले हुए हैं, देश को बर्बाद आप लोग कर रहे देश हो, को मौलवी आप लोग पंडितों ने जघन्य बर्बाद पाप, कर रखा है। यानी हम कह तो रहे हैं, जितना देश जितना को दुनिया में मौलवी सबसे पंडितों बड़ा ने बर्बाद पाप हो कर सकता रखा है वो पाप आप लोग कर रहे हो। एक जो महिला बेचारी ये वो पंडितों ने और तंग मौलवियों ने उसको बर्बाद कर रखा है तलाक दे करके, और फिर उसको बोला जाता है ससुर के साथ, देवर के इसी साथ, वजह चाचा के से साथ, ये किसी जो के साथ अधिकार हलाला का कर लो, सामाजिक फिर न्याय हलाला का सेंटर मुद्दा नहीं खोल आने रखे देते। ये हैं। इसीलिए इससे मुद्दा ज्यादा चलाना पाप चाहते इस हैं। पृथ्वी मौलवी पे हो क्या सकता पंडित है? जो है आप इसीलिए मुद्दा धर्म को चलाना फॉलो चाहते कर हैं रहे हो, ताकि सामाजिक न्याय का आप मुद्दा ना आए, इतने गिर उसकी चुके हो कि चर्चा आप ना हो, इस कोई तरीके अधिकार की की कोई आबरू चर्चा के ना हो। साथ पैसे लेकर के सेंटर खोल रखे हैं, हलाला सेंटर, हलाला कराइए, इससे जघन पाप क्या हो सकता है? आप इससे तो जानवर भी ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम वो वफादारी में तो रहते हैं। उन जानवरों की स्थिति देखिए, उनसे ही सीख लीजिए। और फिर आप बात करते हो, आप, मैं आपको पर्सनली कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इतना घोर पाप जहां हो रहा हो जिस इस्लाम के अंदर, उसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए, स्त्री की मर्यादा कोई नहीं है, हैं? अगर एक तो आप नशा करके उसको तलाक दे दो, उसके बाद उसको बोलो कि भाई ससुर से जो पिता तुल्य होता है उसके साथ हलाला कर लो, इससे बड़ा पाप हो सकता है कहीं? हैं? और फिर अगर वहां नहीं है तो फिर सेंटर है, पैसा दो जाकर के और फिर मौलवी से हलाला कराओ। ये जघन्य पाप, जो मौलवी जो धर्म सिखाता वो इसने दुष्कर्म कर रहा वली है। साहब, यहाँ पे 3-4 पॉइंटर्स एच एस रावत ने रखे। ट्रिपल तलाक की सच्चाई उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि किस तरीके से मासूम बच्चों को टारगेट किया जाता है, उन्हें जाल में फंसाया जाता है, उन्हें स्ट्रैप में फंसाया जाता है। उसके बाद धर्म परिवर्तन आज की सच्चाई है। आप भी डेमोग्राफी चेंज को देख रहे होंगे, छांगुर कनेक्शन कैसे आया, किस तरीके से बड़े संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया गया, हिंदू धर्म से मुसलमान उन्हें बनाया गया, और उसके बाद जबरदस्ती जबरन उनके साथ जिस तरीके से मजहबी जो है एक तरह से अत्याचार किया गया। इससे आप और मैं वाकिफ हैं। क्या उस कनेक्शन के बाद ये बयान सही नहीं साबित हो जाता? हम लगातार डिटेल भी चला रहे हैं, आप ग्राफिक्स में भी देखिएगा। हम इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं। अगर कहीं भी इस तरह की चीज हो रही, गलत हो रही है, चाहे वो हिंदू के साथ हो रही हो, चाहे मुसलमान, हालांकि हम सबको हिंदू मानते हैं, हम अपने को भी हिंदू मानते हैं। धन्यवाद। अगर आप ऐसा मानते हैं, हिंदू मानते हैं अपने आप को, तो फिर हम हिंदू मानते राष्ट्र हैं है, भारत क्या का, दिक्कत है? भारत लेकिन का बहुत हर सारे लोग व्यक्ति ऐसे हिंदू जिहादी है, हैं चाहे जो वो ब्राह्मण धर्म का मानने वो वाला हो, विरोध चाहे करते वो हैं। बौद्ध धर्म का मानने वो वाला वो हो, चाहे इस्लाम वो धर्म तो के मानने वो तो वाला हो, हिंदुस्तान को चाहे ईसाई राष्ट्रीय धर्म का मानने वाला हो, देश का हर व्यक्ति हिंदू है। इंजीनियर बली साहब, बहुत सारे कट्टर मौलाना ऐसे, उनसे पूछते हो भैया राष्ट्र आपके लिए पहले भारत है, धर्म है? तो बोलते नहीं, हमारे लिए तो पहले धर्म है, हमारे लिए तो शरिया का कानून है, ऐसा हम तो है। भारत अभी मानते ही नहीं बात है। हमने लेकिन ऐसे भी तो सामने कट्टर मोहन लोग हैं, भागवत जी उनसे के सामने जनसंघ ये बात नियंत्रण की रखी बात है करो, कि यूजीसी की बात देश करो, का हर यूजीसी व्यक्ति की हिंदू बात है। करो, तो वो मानने के वो लिए हमारे तैयार ही सामने नहीं है। मौजूद वो थे, तो उनके सामने सरकार हमने पर आग कहा लगाना शुरू कि कर देश देते का हर हैं। व्यक्ति तो हिंदू है। सरकार जो है अरे वो सुनिए ना वली साहब, आपको भी अपने मुसलमान के होने में फक्र है। अब अगर कोई व्यक्ति कहे मेरा परिचय जाति से नहीं होना चाहिए, मेरा परिचय हिंदू होने से होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? क्या चीज? अगर कोई व्यक्ति है वो अपना परिचय जाति से ना देकर अपने धर्म से दे रहा है कि मैं सनातनी हूं, भाई क्या दिक्कत है इसमें? तो ये शर्मा और वर्मा ये सब कहां से आ अरे गए? उन जब सभी जाति चीजों से जब है, निपटने के लिए तो कह रहे हैं वो, कास्टवाद में क्या मत निपटने के लिए फंसिए, कह रहे हैं? राष्ट्रवाद में फंसिए। हैं? नहीं, इंजीनियर साहब ये राष्ट्रवाद बताइए, एक तो आप नहीं होमवर्क आता। करके नहीं आए लगता है, करके दिखाएं। आज लगता है आप पूरी तैयारी करके नहीं बैठे, इसलिए आपको नहीं मालूम है कहा क्या है, बोला क्या है, आप इसी में ही फंसे हुए हैं। इंजीनियर बली साहब, आपने कहा शर्मा वर्मा का नाम लिया, मैं आपसे पूछूं शिया सुन्नी कहाँ से आ गए, शेख कहाँ से आ गए, अहमदिया कहाँ से आ गए, बरेलवी कहाँ से आ गए, देवबंदी कहाँ से आ गए? ये दुनिया भर के आपके हैं 36 फिरके, ये कहाँ से आ गए? क्या ये बंद हो सकते हैं आपके फिरके? ये बताइए, ब्राह्मण क्या शिया सुन्नी आपस में शादी कर सकते आप हैं? बताइए। क्या बरेलवी और देवबंदी एक हो सकते हैं? ये कहाँ से आ अहमदिया गए? क्या एक हो ये सकते कहाँ हैं? से आ इनको तो गए? आप ब्राह्मण, मुसलमान ही नहीं क्षत्रिय, मानते। वैश्य, शूद्र कहाँ से आ गए? आपके यहाँ तो 36 फिरके हैं। फिर शूद्र आप में भी तो देखो ना, साथ खाना 84, नहीं खा 85 सकते। हजारों आप जातियां मस्जिद में कहाँ नहीं से जा आ गई? सकते। सबसे ज्यादा कट्टरता वली जो है साहब, बनाई। शाहबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि उकसाना भड़काना अच्छी बात नहीं है। कौन किसको उकसा रहा है, कौन किसको भड़का रहा है? नहीं, जातियां भगवान बना के भेजेंगे। जातीय धर्म ब्राह्मण, भगवान बना क्षत्रिय, के नहीं वैश्य, भेजे हैं, तो आपको फिर शूद्र धर्म कहाँ से किसने आ गए? बताया भगवान बना के भेजे हैं? नहीं, शिया सुन्नी अल्लाह ने बना के भेजे हैं क्या? बताइए।
नहीं, सिया सुन्नी अल्लाह ने बना के भेजेंगे ये तुम। कौन बनाया? ये कौन बनाया? आप अरे बताइए। बली सिया साहब, मैं मेरी सुन्नी बात का बनाया तो जवाब ब्राह्मण, क्षत्रिय, दो। वैश्य, शूद्र कौन इंजीनियर बनाया? लिख रखा है, आप बताइए। जब लॉजिकल बात करनी चाहिए, मैं खुद इंजीनियर हूँ, क्या जब दो लॉजिकल? इंजीनियर आप हम सामने तो लॉजिकल बात कर लॉजिकल रहे हो? बात करिए। सिया आपने सुन्नी कहा की ये बात कर भगवान रहे ने हो, बनाया, मैं ब्राह्मण, आपसे क्षत्रिय की पूछ बात रहा क्यों हूँ नहीं कर कि रहे हो? सिया सुन्नी अल्लाह ने नहीं, बनाए ब्राह्मण, क्या? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात क्यों नहीं कर रहे आप? अरे मेरी आप सिया बात को सुन्नी की जवाब बात दो। कर रहे हो? ये सिया सुन्नी अल्लाह ने बनाए दोनों? अल्लाह ने बनाए दोनों? क्या? सिया सुन्नी अल्लाह ने किसने? बनाए? सिया सुन्नी दोनों? नहीं तो जब हमने कहा कि जाति जब नहीं बनाया तो सब यहीं के बने हुए हैं, शिया हाँ। सुन्नी भी यहीं के बना हुआ है, जातियां भी यहीं की बनी हुई है, तो फिर इस्लाम में भी तो जातियां बनी हुई है ना यहीं की। तो सभी में है भैया। तो क्या है? फिर आप वहां भी शर्मा जाति है, वर्मा पर यहाँ क्यों भी आरोप जाति लगा है, रहे हो? तो फिर आप शर्मा क्या वर्मा हुआ पर क्यों इसमें? आरोप लगा रहे हो? फिर नहीं दलितों तो का, यही तो- हिंदुओं का, ओबीसी का, पिछड़ों का, इनका फिर आरोप क्यों लगा रहे हो? नहीं, क्यों है नहीं ना? भैया, ये सारा उनका फिर हक मारने जब का सबने षड्यंत्र बनाई चल है रहा है सब। तो उनके लिए सब व्यवस्था भी उनका- सरकार ने की है। फिर व्यवस्था की है ना सरकार ने सबके फिर लिए। वही वो मुद्दा इसीलिए बनाया जाता है ताकि सामाजिक न्याय के मुद्दे पीछे चले जाएं। अरे इंजीनियर साहब, आप जो बात कर रहे हो आज बिना तैयारी के बात कर रहे हो, है ना? आप पे उसके लॉजिक नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सब हिंदुस्तान के अंदर मिलजुल करके एक रहें और सब जातियों में ना वली बटें। साहब, सरकारी तो आंकड़े अब बताइए, आपके कहाँ सामने में लेके पेश रहना? करे। रुकिए बताइए, ना आप वली आज- साहब, आज- आंकड़े तो कहाँ सुन लेके लीजिएगा। रहना? बताइए आप। आंकड़ों को जुटला दीजिए। सरकारी आंकड़े मैं आपके सामने रख रही हूँ। 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.69%, मुस्लिम की आबादी 9.84%। अब 2015 पे आइए, हिंदुओं की आबादी 78.6%, मुस्लिमों की आबादी 14.09%। ये क्या है सर? फिर अगर इस नजरिए से देख रहे हैं फिर तो जो बाबा कह रहे हैं वो सही है। कहीं ना कहीं तो बटे, जिसका नतीजा ये है कि डेमोग्राफी में बदलाव आ नहीं, गया। 14 पॉइंट कितना है? 14.09। कहाँ से लाए आंकड़ा? कहाँ से मिला 14%? पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद का ये आंकड़ा है, आप जाइए गूगल करिए। नहीं 14 नहीं, मुस्लिम 14 नहीं हो सकता। आप जोड़िए ना, दोनों को जोड़ सरकारी लीजिए। आंकड़ों को जुटला दीजिए, देंगे क्या अब आप? सरकारी नहीं, आंकड़े ईसाई हैं, दूसरे ऑन जाइए, गूगल पे जाइए, इंटरनेट पर सर्व करिए इसको। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हैं। आप बताइए, जोड़ के देखिए इसको कितना हो रहा है। अरे आप आंकड़ों की बात करिए, डेमोग्राफी चेंज की बात कीजिए। गुणा भाग आंकड़े बाद में कर लेंगे, डेमोग्राफी- गुणा भाग बाद में कर डेमोग्राफी लेंगे। तो आंकड़े है, बदल आप रहे हैं, उस पर बोलिए ना वली साहब। 49 और 14 जोड़िए ना। 78 और 14 कह रही हूं मैं। 78 और 14 जोड़िए, कितना हुआ? कितना हुआ बताइए आप, बताइए आप। नहीं, कितना हुआ बाकी अरे तो मैं यहाँ पे आपकी मैथमेटिशियन थोड़ी बैठी हूँ, आप मुझे बता दीजिए। आपके इस हवाले से गलत बता रहे हैं, मैं आपको गुणा भाग करके देने के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पर। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अरे 92% होता है कुल, उसके बाद सिख आ जाते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म आ जाता है, उसके बाद ईसाई हाँ, धर्म आ जाता है। तो अब क्या हो गया? अब तो जोड़ के भी बता दिया, अब और भी कोई चाहिए आपको डिटेल? नहीं तो क्या, इससे क्या लेना चाह रहे हैं आप? गजब है आप। पहले तो गुणा भाग करवाते हैं, जब घर के डिटेल दे दो। 14% से आप 80% को क्या कर रहे हैं? मतलब एक तरफ 14% है, मान लेते हैं आपकी बात, एक तरफ 14% है, एक तरफ 80% है, आज तो आप क्या होमवर्क कहना नहीं करके चाहते आए हैं? हैं राज पुरोहित जी। नहीं रितु जी, आज आपने ना डिप्रेशन में डाल दिया इनको। अभी पूरी रात नींद नहीं आएगी इनको, क्योंकि तैयारी करके आए एक तरफ नहीं है। 14% आज ये है, एक होमवर्क तरफ नहीं करके आए 80% हैं है। एचएस रावत जी, दिक्कत ये है। ये शर्मा वर्मा ओबीसी दलित और आदि जैसी तमाम प्रकार की जो वक्तव्य दे रहे हैं, जैसे जन्मना जायते शूद्रा शास्त्रोक्त विधान है, जन्म से समस्त व्यक्ति जो है वर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर निर्धारित हैं, लेकिन इनके यहाँ जो खतना जैसी व्यवस्थाएं निर्धारित हैं, जिससे ये मुस्लिम डिफाइन होता है, जो इनकी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम ये तो शर्म कर लेनी चाहिए कि आप यहाँ जन्म लेने के पश्चात एक मनुष्य हैं, एक इंसान है। इंसान बनने के बाद आप जानवर का रूप लेते हैं जब खतना को धारण करते हैं। तो ऐसे में जानवर बनने से अच्छा है कि इंसानियत अपने अंदर स्थापित करके जो तमाम प्रकार की बर्बरता हो रही है, जो मौलाना लोग बोल रहे हैं, उनका विरोध करना चाहिए। रही बात ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं हम भी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रह रहा प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, तो तुम खुल करके जिस दिन ये सामने आ जाओगे फतवा जारी कर देंगे, तुम्हारे ऊपर नारा तकदीर और तमाम प्रकार की चीजें वो लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हारा परिवार खतरे में आ जाएगा, तुम्हारा पूरा धर्म खतरे में आ जाएगा। अपना स्टेटमेंट सोच समझ करके आप दीजिए, नहीं तो चार आदमी तुम्हें घेर लेंगे बिना मतलब का। इसलिए अगर आपको हिंदू बनना है तो आप अयोध्या आइए, आपको हिंदू बनना है तो आप मथुरा आइए, आप बागेश्वर धाम आइए,
आप संतों के शरण में चले जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। अरे लेकिन अगर सुनिए आप ना, टीवी वली चैनल साहब, पर बैठे वली हुए साहब, कहेंगे यहाँ वली हिंदू साहब हैं, सुनिए, हम भी हिंदू आपका गुड़ा भाग हो गया। अब आपको मैंने डेमोग्राफी के पूरे पैटर्न को बता दिया, आपने गुड़ा भाग कर लिया, जोड़ लिया, या दोबारा जुड़वा के बताऊं मैं? नहीं, जोड़ तो क्या कहना क्या जोड़ लिया ना। आप मुझे बस बताइए, ये डेमोग्राफी का जो चेंज है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये क्या है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं, अगर कर रहा है तो इससे क्या हो जा रहा है? उससे ये हो जा रहा है कि छांगुर वाले चीजें सामने आ रही है, उससे ये हो जा रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है। आज की सच्चाई यही है। और ये वन लाइनर मार के आप जो चुप हो जाते हैं ना, ये प्लीज मत करा करिए। अगर आप पढ़ के और होमवर्क करके नहीं आए डिस्कशन में शामिल होने के लिए, तो बस मत आया करिए अगली दफा से। एच.एस. रावत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋतु जी। देखिए डेमोग्राफी चेंज हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो इस्लाम है उसके अंदर कहा गया है कि जितने बच्चे पैदा कर सकते हो करिए, स्त्री आपके लिए खेती है, आप जितना मर्जी करें करिए। तो स्त्री को तो इन्होंने कोई दर्जा दे ही नहीं रखा। लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अलग ही रूप में आया ना एच.एस. रावत जी। ये मुझे पहले तो मैथ्स का टीचर समझ बैठे, उन्होंने कहा कि कैलकुलेट करके बताइए, वो भी बता दिया, डिटेल भी दे दी, डेमोग्राफी चेंज भी बता दिया, उसके बाद कह रहे इससे क्या हुआ? देखिए सबसे बड़ी बात है रिजू, आज आपने उनको डिप्रेशन में डाल दिया। अब वो हो गए कंफ्यूज, अब उनको समझ नहीं आ रही कि मैं जवाब दूं क्या। तो एक लाइन में बोल करके चुप होना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि टॉपिक ही इस प्रकार का है। तो मैं बताना चाहता हूं इंजीनियर साहब, देखिए डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं आप लोग, और आपने की है। आप अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें तो बहुत बुरा हाल है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, सहारनपुर की देखें, हिंदुओं आप को मेरठ डरा की रहे देखें, हैं मुजफ्फरनगर की और देखें, डरा कांदला के देखें, दलित ओबीसी का हक कैराना मार रहे देखिए, हैं। ये यहाँ है पर और कुछ नहीं डेमोग्राफी है। चेंज है। शामली इसके अलावा देखिए, कुछ नहीं यहाँ है। पर जहाँ 10-15% मुसलमान होता था, आज 30 से 40% वहाँ मुसलमान हो चुका है। कई विधानसभाओं में 50% मुसलमान हो चुका है। तो आपका तो उद्देश्य यही है कि ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करो और वहां पर हिंदुओं की प्रॉपर्टी को कब्जा करो। अब स्थिति ये हो चुकी है कि जहां ये पर अफवाह फैला रहे अगर हैं, थोड़े ये बहुत आप लोग 15-20 अफवाह फैला परसेंट रहे हैं, हिंदू हैं, हिंदुओं को, उनको सनातनियों को वो डराने कॉलोनी के लिए खत्म कर करनी रहे हैं, पड़ रही है। उनका दलित आपका ओबीसी का हक अत्याचार, मारने के लिए आपका सब बातें कर दुराचार, रहे हैं, ये आपका अफवाह इतना फैला बढ़ रहे जाता हैं। है वहां पर, क्या आप इतना तंग कर देते हो हिंदुओं को कि आपकी कॉलोनी में कोई हिंदू रह नहीं सकता, क्योंकि बीच सड़क पर बकरा काटते हो और बकरा काट करके बीच सड़क पर हम तो आपकी सबको हांडी हिंदू चढ़ती है, मानते फिर हैं। उसको पकाते हो। तो हिंदू राजपुरोहित जी कनेक्ट है, उनसे मैं एक चाहती हूँ। राजपुरोहित जी, अब आपसे भी ये सवाल उठेगा कि अगर इस तरीके की तलक टिप्पणियां आ रही हैं, तो ये क्या आपके भीतर भी कोई डर है? ये हिंदू मुसलमान वाला डर आप लोग भी डाल रहे हैं, जैसा कि अभी वली साहब ने कहा, इसकी मंशा क्या है? समाज में जिस तरीके से ये मौलाना लोग अपराध को जन्म दे रहे हैं, हमें डर सिर्फ इस बात का है, हमारी संस्कृति सभ्यताओं का विनाश इन लोगों ने पहले किया, हम उसको पुनर्जागृत कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की अस्मिता को लूटने का बारंबार प्रयास किया, हम उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी छोटे छोटे बच्चे कहीं न कहीं अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं, ये लोग डाइवर्ट कर देते हैं, धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, तमाम प्रकार के ऐसे छांगुर जैसे लोग निकल करके आते हैं। अभी इतने मौलाना भरे पड़े हैं जो कहीं न कहीं इनके ये जो अध्यक्ष बन करके बैठे, इन्हीं की पार्टी में बहुत सारे मौलाना होंगे जो बर्बरता कर रहे होंगे। आप यकीन करो इस बात का, हम लोगों को आवश्यकता इन चीजों की क्यों पड़ी है। समाज में हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, समाज को हम भटकाव की दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, हम केवल जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हम उन बहन बेटियों की अस्मिता को, धर्म की अस्मिता को, संस्कृति की अस्मिता को, भारत माता की अस्मिता को, इनको वंदे मातरम से दिक्कत है, इनको राष्ट्रगान से दिक्कत है, ये इसी देश में रहेंगे, इसी थाली में खाएंगे, इसी में छेद करेंगे, इन्हीं मौलानाओं के कालनेमी रूप को लेकर के बहन बेटियों के साथ, अस्मिता के साथ खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों को ये करना जरूरी है। आज सनातन समाज को जागृत कर रहा है और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है, आवश्यकता है। हर वक्त जब जब धर्म, जब जब संस्कृति का प्रचार प्रसार क्यों जा रहा है? फिर ये कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर चाहे हिंदू राष्ट्र को लेकर के कहते हैं, या ये बयान दे जाते हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, 4 आप संतानें रखिए, या इसके अलावा आज का जो ये बयान जो हम कोट कर रहे हैं जिसमें कहा है कि अगर चांद चले जाता है तिरंगे पर, तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे सनातन के लिए बड़ा खतरा होगा। तो ये एक कहा जाए क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो ये इसी तरीके के बयान। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अभी तक हिंदू कहते थे, अब सनातनी कहने लगे। जब मैं आपसे पूछ रही थी तब आपकी जबान से आवाज नहीं निकल रही थी, वन लाइनर बोल के आप चुप हो गए थे। अब मैं राजपुरोहित जी से जानना चाह रही हूँ तो आप आके बोल रहे हैं। राजपुरोहित जी, देखिए ऐसा है, जो चांद और तारे को इन्होंने अपनाया है वो भी एक सनातन सभ्यता में उनकी पूजा होती है। इन्होंने झंडे पर लगा करके अपवाद को जन्म दिया है, बारंबार हिंदू संस्कृति को ये नुकसान पहुंचाते हैं, हिंदू जनमानस की धारणाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वो चांद तारा हमारी संस्कृति का है।
लेकिन ये जिस तरीके से अपनाया है, जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री को, इस्लाम को ये हावी करने का प्रयास करते हैं, हमारे तिरंगे पर इस तरीके का कोई दाग या धब्बा ना लग जाए, इसलिए बारंबार हम लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि भारत को ही माँ कहा गया है, इतने देशों में किसी को माँ का दर्जा नहीं दिया गया है, भारत को ही माँ कहा जाता है। राष्ट्रगान, वंदे मातरम आदि जैसी परिस्थितियों को ये लोग गाते ही नहीं है, आदि जैसे देशभक्ति गीतों को ये लोग नहीं गाते हैं। इनको देश में नफरत फैलानी है। इनके एक भी मदरसे में अगर राष्ट्रगान होता हो तो बताइए, इनको राष्ट्रगान खुद नहीं याद होगा। आप पूछ लीजिए, मैं ऑन एयर पूछ रहा हूं, अगर इन्हें राष्ट्रगान याद हो तो आप पूछ लीजिए। अगर वाजिद अली को, जो भी नाम है इनका, वली अल्लाह जो भी हैं, इनको अगर राष्ट्रगान याद हो तो आप पूछ लीजिए। अभी ये आपसे पूछ रहे थे ना, मैथमेटिक्स पूछ रहे थे, अगर ये राष्ट्रगान सुना देंगे तो आप देखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा है उसको सुना दीजिए। नाम तक नहीं याद है इनको शर्म करनी चाहिए, इसी देश में रह रहे हैं, इनको नाम तक नहीं याद है, इनको नाम भी नहीं याद है किसने लिखा है राष्ट्रगान। और ये देशभक्ति की दुहाई दे रहे हैं। ये देशभक्ति, ये देश में डरे हुए हैं। तुम देश में रह करके देश का खा रहे हो, देश की संस्कृति पर बैठ करके राज कर रहे हो, देश में भटकाव कर रहे हो, हिंदू बहन बेटियों को इस्लाम में जिहाद में कन्वर्ट कर रहे हो तुम, और तुम्हें राष्ट्रगान भी नहीं याद है। राष्ट्रगान को लिखने वाले मातरम सुना दीजिए पूरा। आपको, आप बहुत मानने वाले, वंदे मातरम सुना दीजिए। कौन होते हो सुनने वाले? तुम्हें राष्ट्रहित में इतनी चिंता है, सुनिए, तुम्हें राष्ट्रगान तक तो तुम्हें याद नहीं है। तुम वंदे मातरम, तुम रील्स देख करके आए ना उस दिन, वो जो चैलेंज देते हैं, आप वंदे मातरम किसी चैनल पर डिबेट हो रही थी, उस चैनल की डिबेट को रील्स में देख करके आप आए हो, तब हमसे ये प्रश्न कर रहे हो। लेकिन मैंने आपसे जेन्युइन प्रश्न किया कि जो बयान हम लोगों के धर्म को लेकर के आते हैं, जो समाज में जोड़ने का काम करते हैं, तुम्हें राष्ट्रगान तक नहीं याद है, तुम मौलाना बनकर के टीवी पर डिबेट करने जनगण सुनाते हैं, वंदे मातरम सुनाइए। राष्ट्रगान किसने लिखा ये तक तुम्हें नहीं याद है? नहीं, वंदे मातरम सुनाइए ना, आप बहुत मानते हैं, वंदे सुनाइए, आप याद है आपको? ये यहाँ पर ये सर्टिफिकेट बांटने वाला कौन होता है? किसने लिखा? इस प्रश्न का जवाब है आपके पास? जनगण मन सुनाएगा? एक मिनट रुक जाइए वली साहब, आपने कहा कि महिलाओं को टारगेट किया जाता है, आपने 3 दफा राम रहीम को कोट किया। अब मुझे बताइए, वो आफ्ताब वाली महिला जो थी, उस पर आप क्या जवाब देंगे? और एक जो अभी वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि आप रील बहुत देखते हैं, मुझे समझ आ रहा है आपकी टिप्पणियों से, आप मुझे बताइए, वो जो फीमेल अभी बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो कि ब्राह्मण थी, उसे नॉनवेज खिलाया उसके लिव इन पार्टनर ने, वो किस नजरिए से किया गया? नहीं, कहीं भी अगर इस तरह की घटना होती है, हम उसकी निंदा करते हैं। अगर ये चीज हुई है तो गलत हुई है, अपने पर आई तो निंदा कर दीजिए। आफ्ताब वाला केस बताइए मुझे, कितने टुकड़ों में काटा था उस लड़की को? अरे, और घटना नहीं हुई, लिंचिंग हो रही जैसी। अरे तो गिनवा दीजिए ना, ये आपको पटल मिला है, गिनवाइए। कहाँ लिंचिंग हुई है मुसलमानों की, बताइए मुझे वली साहब। हर जगह हो रही है। कहाँ गिनवाइए, एक गिनवाइए प्लीज। क्या गिनवाइए भाई? कहाँ पर हुए मुसलमानों के साथ, क्या लिंचिंग हुई है, बताइए तो मुझे। हर जगह, हर जगह कहाँ? भारत में कहाँ? भारत में हर जगह हो रही है। कहाँ पे हो रही है साहब, वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ? नहीं, अभी आपके हरियाणा में हुई थी, नू कौन सी जगह वहाँ हुई थी, तमाम क्या उसकी पूरी लिस्ट आपको भेज देंगे। अरे एक मिनट, नहीं, नू में क्या हुआ था? नहीं, लिंचिंग कई जगह हुई है, एक लिस्ट है, लिस्ट आपको दे दी जाएगी। हाँ। अगली बार आप लाई, आपको लिस्ट पूरी देगी, अगली बार लिंचिंग कहाँ हुई है। और डिस्कशन, अगर आप आते हैं ना तो होमवर्क करके आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे, एक भी पॉइंट नहीं आया। लिंचिंग हो रही है, कौन सी लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ? लिंचिंग हो रही है, आपको नहीं दिख रहा लिंचिंग हो रही है? नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा, उदाहरण के बिना कैसे बता दूं? सुना, आप प्रूव कर दीजिए आज मुझे नेशनल टेलीविजन पर, कहाँ लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की? नहीं, आपने लिंचिंग शब्द सुना है आपने? मैं हिंदुओं की गिनवाने पे आऊं? हिंदुस्तान में नहीं, रुक जाइए। अयोध्या में वो व्यक्ति कौन था जो नमाज पढ़ने चला गया था? वो सोच किसकी थी? आप बताइए, लिंचिंग हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई है लिंचिंग? मेरे को तो नहीं लग रहा, आप बता दीजिए कहाँ हुई है मुसलमानों की लिंचिंग? कहाँ हुई है मुसलमानों की लिंचिंग? कहाँ हुई, क्या बताएं भाई? हर जगह हो रही है, क्या नाम बताएं आपको? हर जगह में कोई तो भेज जगह देंगे आपको, हर जगह हुई है। आपके पास जवाब नहीं है वली साहब, रुक जाइए। अब एचएस रावत के पास मुझे जाने दीजिए। प्रेजेंट में ये कहा जा रहा है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अभी तो ये जवाब नहीं दे पाए, लिंचिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? मैंने 4 बार चीख कर पूछा, नहीं आया जवाब। मुझे बताइए, हिंदुओं की जो स्थिति है, मैं जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक चले जाऊं, ऐसे कम से कम 10 एग्जाम्पल मैं दे सकती हूं अभी ऑन एयर, जो हिंदुओं के साथ हुआ हो, जो बर्बर व्यवहार हुआ हो। तो ये किस दिशा में जा रहे हैं? बहुत बुरा हाल है। कश्मीर का हाल तो पूरा इंटरनेशनल मुद्दा था। जिस प्रकार से वहां पर इन लोगों ने लिंचिंग की, बमों से उड़ा दिया, माइकों से अनाउंसमेंट करी, जो मुसलमान बन सकते हैं वो यहाँ पे रह जाएं,
जो मुसलमान नहीं बन सकते वो चले जाएं और अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ के चले जाएं। ये इतना जघन्य पाप इस्लाम के अंदर, और फिर ये बोलते हैं कि इस्लाम बड़ा सच्चा धर्म है। आप देखिए असम के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री को एक बिल लाना पड़ा है कि हिंदुओं की जो जमीन है उसको कोई मुसलमान नहीं खरीदेगा, और खरीदता भी है तो वो उनके नाम पर नहीं चढ़ेगी। कारण क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज, वहाँ पर घुसपैठ हो रही है, वहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, उसको रोका जा रहा है। अब जहाँ जहाँ पर भी रोक सकते हैं उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए वेस्ट बंगाल का हाल बताता हूँ, वहाँ पर हवन नहीं कर सकते, आप तेज के बाद भागवत नहीं कर सकते, वहाँ पर मंत्र जाप नहीं कर सकते। इतना भयभीत है वहाँ का हिंदू, इतना डरा हुआ है कि उनकी जमीन को सस्ते में खरीदना या उनको जबरदस्ती मुसलमान कर रहा है। बागेश्वर बाबा को लाइए, मुद्दे बात करिए। वो खबर सुनी थी उसने दलित को जो पेशाब चटाया गया था। अरे दलित को छोड़िए वली साहब, मुसलमानों पर आइए। आपने खुद कहा 4 बार चीख चीखा, मुसलमानों के साथ क्या लिंचिंग हुई मुझे बताइए। पालघर वाला क्या था? रुकिए, पालघर वाला क्या था? पालघर में क्या हुआ था? पालघर में क्या हुआ था वली साहब? नहीं, अभी देवघर में क्या हुआ था? अयोध्या में क्या हुआ? बनारस में क्या हुआ? लखनऊ में एक दलित को पेशाब चटाया गया है। अरे साहब बस कर दीजिए, और अगली दफा आए तो प्लीज पढ़ कर आए और होमवर्क करके आए। मेरे पास इतना ही वक्त था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हालांकि ये डिस्कशन बहुत लंबी है। यहाँ पर ये बयान जिसमें सीधे सीधे कहा है अगर तिरंगे पर चांद जाएगा तो ये सनातन के लिए कहीं ना कहीं उसके सोल के लिए खतरे का संकेत है। अब इसकी अगर डेप्थ में जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात कही है। और ये भी कहा है कि बांग्लादेश ऐसा हाल ना हो जाए, बांग्लादेश वाली तनातनी यहाँ के सनातनियों के ऊपर ना हावी हो जाए, इसको बचा के रखना चाहिए। जातिवाद नहीं चलेगा, से नो टू जातिवाद एंड यस टू ओनली राष्ट्रवाद। आज का मुद्दा यही था। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इस सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।